और कांचीपुरम शहर में स्थित है। कांचीपुरम शहर को दक्षिण भारत के काशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर देवी सती के लिए समर्पित है। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी और पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से कामाक्षी देवी मंदिर ये भी एक है। गर्भगृह के ऊपर का जो छत बना हुआ है वह पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। और जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाई जाती थी प्राचीन काल में वो द्रविड़ शैली में बनाई जाती थी। और द्रविड़ शैली की यह विशेषता है कि उसमें गोपुरम बनवाया जाता है। तो मैं बता दूं कि ये वही मंदिर है जो साउथ फिल्म में देखते हैं ना, साउथ मूवी में देखते हैं कि कामाक्षी माता रानी कामाक्षी देवी का मंदिर जो है वो वही मंदिर है जहां पर हम लोग अभी खड़े हैं। साउथ मूवी में ज़्यादातर देखा जाता है कि और साउथ में जितना मंदिर ज़्यादातर ऐसा क्यों हुआ सर कि साउथ में ही सबसे। नमस्कार, मैं आर प्रिंस और आज मैं आ गया हूँ माता कामाक्षी देवी का मंदिर में और तमिलनाडु के कांचीपुरम में है। हम लोग हिस्ट्री में तो पढ़ते ही थे माता रानी के बारे में और यहाँ पर ठीक सामने जो है मंदिर के पास हम लोग खड़े हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट ललन सर हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, आज जो हिस्ट्री में पढ़ते थे आज ठीक वही सामने खड़े हैं माता रानी के पास। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो मंदिर है ये ऐतिहासिक मंदिर है और बहुत प्राचीन काल में बनाया गया था। पल्लव शासकों ने इसको बनवाया है और कांचीपुरम शहर में स्थित है। कांचीपुरम शहर को दक्षिण भारत के काशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर देवी सती के लिए समर्पित है। देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी और पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ है। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से कामाक्षी देवी मंदिर ये भी एक है। कहा जाता है जैसे खजुराहो में भी मंदिर था तो वहाँ पर चंदेल शासकों ने बनवाया था मंदिर को। इस मंदिर की क्या विशेषता है सर, कब का बना हुआ ये मंदिर है? ये लगभग 5वीं से लेके इतिहास में लिखा गया ऐसा कि 8वीं शताब्दी तक इसका निर्माण हुआ। अच्छा। बाद में 14वीं शताब्दी में इसका कुछ जीर्णोद्धार कराया गया। 17वीं शताब्दी में भी कुछ काम कराया गया मंदिर में। और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये देवी सती को समर्पित है। माता सती कामाक्षी देवी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध हैं और वह पद्मासन मुद्रा में यहाँ मंदिर में बैठी हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह के ऊपर का जो छत बना हुआ है वह पूरी तरह से सोने का बना हुआ है। और जो दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाई जाती थी प्राचीन काल में वो द्रविड़ शैली में बनाई जाती थी। और द्रविड़ शैली की यह विशेषता है कि उसमें गोपुरम बनवाया जाता था। गोपुरम भी बाहर बना हुआ है। आपको बगल में मंदिर के मुख्य बगल में जो गर्भगृह है उसके बगल में भी गोपुरम नज़र आ रहा है आपको। तो ये सब मंदिर की बहुत बड़ी विशेषताएँ हैं। और ये शक्तिपीठ है। यहाँ देश और विदेश से भी सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं और माता का दर्शन करते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। मैंने कहीं ना कहीं देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। वैश्विक स्तर पर ये मंदिर है क्या? हाँ, ये इसका बहुत ज़्यादा नाम है पूरे देश और पूरे विदेश में। चूँकि 51 शक्तिपीठों में से चूँकि एक ये है शक्तिपीठ मंदिर, तो इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। भारत के लोग तो आते ही हैं और यहाँ का जो मुख्य भाषा है तमिलनाडु का वो तमिल है, लेकिन फिर भी भाषा को लेकर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ इंग्लिश बहुत अच्छे लोग बोलते हैं, समझते हैं। इसलिए उत्तर भारत से भी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं इस मंदिर में माता का दर्शन करने के लिए। मित्रों, मैं बता दूं कि ये वही मंदिर है जो साउथ फिल्म में देखते हैं ना, साउथ मूवी में देखते हैं कि कामाक्षी माता रानी कामाक्षी देवी का मंदिर जो है वो वही मंदिर है जहां पर हम लोग अभी खड़े हैं। साउथ मूवी में ज़्यादातर देखा जाता है कि और साउथ में जितना मंदिर ज़्यादातर ऐसा क्यों हुआ सर कि साउथ में ही सबसे ज़्यादा मंदिर है? देखिए, प्राचीन काल में दक्षिण भारत की जो स्थिति थी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंदू शासक थे और सभी हिंदू शासक ने अपने समय काल में मंदिरों का निर्माण कराया, द्रविड़ शैली में निर्माण कराया। और द्रविड़ शैली के मंदिर जो बनते हैं बड़ी भव्य मंदिर होते हैं। आप मंदिर की विशेषता देखेंगे कि गोपुरम के बाहरी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई है। दक्षिण भारत के जो राजा थे वह मंदिर निर्माण में बड़ी रुचि लेते थे। और इस तरह से जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं तो वास्तव में दक्षिण भारत की फिल्मों में ऐसे मंदिर दिखाए जाते हैं, तो बहुत सुंदर लगता है वो मंदिर देखने में। कामाक्षी देवी माता पर मूवी भी बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, वहाँ मंदिर, चूँकि ये शक्तिपीठ है, समझ लीजिए कि ये तमिलनाडु का ही नहीं पूरे दक्षिण भारत का आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र है। और चूँकि माता का सती का यहाँ पर शक्तिपीठ है, इसलिए इस मंदिर का महत्व बहुत अधिक है। फिल्मों में भी, दक्षिण भारतीय फिल्मों में भी इस मंदिर के कई दृश्य दिखाए जाते हैं।
ये हिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चों को पढ़ाया जाता है, कब ये पढ़ने के लिए मिलता है सर ये मंदिर के बारे में? जैसे जब दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो सामाजिक अध्ययन जो विषय है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी आता है, तो इतिहास विषय में जब दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे प्राचीन काल में, तो उस समय इन सब मंदिरों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ जैसे ही कांचीपुरम में माँ कामाक्षी देवी के मंदिर पर जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर ज़्यादातर साड़ियाँ को लेकर के की बात किया जा रहा है कि साड़ियाँ क्या कहिएगा साड़ी को लेकर के यहाँ के? ये जो शहर है कांचीपुरम के नाम से प्रसिद्ध है और कांचीवरम साड़ियाँ यहाँ बहुत फेमस है पूरे भारत में। कांचीवरम सिल्क साड़ी, और जो सिल्क यहाँ मिलेगा कांचीवरम वो और जगह नहीं मिलेगा। तो ये साड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ की साड़ियाँ पूरे भारत में प्रसिद्ध है। महिलाएं बड़ी, जी हाँ, बहुत पसंद से महिलाएं पहनती हैं और इन साड़ियों को पहनने के बाद महिलाओं की सुंदरता और बढ़ जाती है। अच्छा, बस चलिए, कहीं ना कहीं हमारे साथ एक्सपर्ट ललन सर जुड़े हुए थे माँ कामाक्षी देवी के मंदिर के पास से। कांचीपुरम में हम लोग थे तमिलनाडु में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।